नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सबको। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने पॉडकास्ट में। और आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है आपसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, वो टॉपिक ऐसा है जो मैं जनरली लोगों को उसका जिक्र करते नहीं देखती। अब आप कहेंगे ऐसा क्या टॉपिक है? तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा पेरेंटिंग टिप्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, पेरेंट्स को मैनेजमेंट कैसे रखनी चाहिए बच्चों के साथ। हम अपने माता पिता और अपने घर के बुजुर्गों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए कुछ टिप्स की बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं बात करते उनके लिए जो हमारे लिए सोचते आए हैं, जो हमारे लिए रहे हैं हमेशा। अब वो ओल्डर एज में उनकी उम्र एक सीढ़ी बढ़ती चले जा रही है, तो उनके बारे में उनका ख्याल रखने के लिए भी तो टिप्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स जिसके दौरान या जिसके द्वारा आप अपने पेरेंट्स या अपने घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका ख्याल कैसे रखें, उनके दिल के करीब कैसे पहुँचे। बात करते हैं आज हम अपने बच्चों के दादा दादी, नाना नानी और जो भी बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनके दिल को सुकून कैसे पहुंचाया जाए। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे और उस टिप्स के बारे में बात करेंगे। मेरे देश की सभ्यता, हदीस, इन सब की नज़र में एक बात बहुत अहम रखी गई है, हमेशा कही गई है कि माँ बाप के प्यार की तुलना आप किसी प्यार के आगे नहीं कर सकते। इन इंग्लिश वी से Nobody on earth can ever love you more than your parents, जो कि बहुत ही बड़ा सच है। तो चलिए बात करते हैं उन टिप्स की। आप ये अक्सर पूछें अपने पेरेंट्स से, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये जो 3 शब्द हैं ये इतनी ताकत रखते हैं किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए कि अगर कोई रिश्ता टूटा हुआ भी है ना तो वो जुड़ने लगता है। किसी से किसी के बारे में हाल पूछना और ख़ास करके अपने माँ बाप को वक्त निकाल कर आते जाते पूछना आप कैसे हैं, बहुत ज़रूरी। चलिए अब दूसरे टिप की तरफ। प्यार जाहिर करना बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना माँ बाप को भी जाहिर किया जाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो कहा करें कि माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, पापा आप मुझे बहुत प्यारे हो। इस एहसास को और इस इजहार को वक्त रहते जाहिर कर दें, लेट ना करें। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। आप जाहिर करें कि आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है। ये वो एहसास है ना जो उनके पिछले जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपके लिए किए हैं उस चीज़ को वो भूलते तो वो कभी नहीं हैं, मगर वो खुशी के तौर पे ना दोबारा उसे याद करते हैं और इस शुक्रिया को, इस थैंक यू को बहुत प्यार से अपने दिल में संजो। जब बात पुरानी बातों की हो तो चौथे टिप के रूप में एक टिप ये है कि आप उनसे माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में कभी भी हिचकिचाएं नहीं। कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती हैं कि जो आपको लगता है कि शायद उस वजह से, उस बिहेवियर की वजह से, उस आचरण की वजह से माँ बाप का दिल दुखा होगा या उन्हें बुरा लगा होगा। वो अगर आपको याद आ जाए तो वो आप याद करके उनको सॉरी कह दें और उनको कहें कि उस दिन के लिए सॉरी या फिर उस चीज़ के लिए सॉरी, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। यकीन जाने उनको गर्व होगा आप पर। जब हम छोटे थे, जब से हम पैदा हुए हैं कहिए, हमारे खाने पीने का ख्याल हमारे माँ बाप ने रखा है। पापा को जब भी वक्त मिलता तो वो पूछ लिया करते हैं और माँ तो हर वक्त लगी रहती थी हमारे पीछे, ये खा लो, वो खा लो, ये खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। तो अब 5वां टिप है कि आप उनसे पूछें कि आपने खाना खाया या नहीं। एहसास दिलाएं कि अब हम भी हैं जो आपका ख्याल रख सकते हैं और हम रख रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं छठी टिप की तरफ। माँ बाप से कहें, पूछें उनसे कि उन्होंने अपनी दवाइयाँ ले ली, खा लिया। बिकॉज़ ये हम सबको पता है कि बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों का नाता इंसान के साथ जुड़ ही जाता है। तो वक्त वक्त पे पूछना कि आपने वक्त पे अपनी दवाइयाँ ली थी या ले लिया, बहुत अच्छी बात है। मौका मिले तो आप ख़ुद से दवाइयाँ लेकर आएँ, उनसे कहें कि आपकी दवाइयों का वक्त हो गया, खा लीजिए। ये बहुत अच्छी बात हो। अच्छा, याद होगा हम बचपन में छोटे थे जब, या फिर हम अपने बच्चों के साथ भी महसूस करते हैं कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और बच्चे उसी बीच कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, ये वो कई तरह की चीज़ें। तो हम क्या करते थे कि हम चाहे जितने भी काम में मशरूफ़ रहते होंगे, बिज़ी रहते होंगे, लेकिन हम उनको जवाब देते थे काम के दौरान कि हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। बस यही चीज़ आपने भी रिपीट करनी है। अगर आपके माँ बाप आपसे कुछ बेवक्त हो या वक्त के तौर पे कुछ कहना चाह रहे हो तो आप उनसे कहें कि हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए।
तो ये जो वक्त आप देते हैं ना सुनने का, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक के उनकी बात सुनने के लिए जब बैठते हैं ना, तो उनको बहुत खुशी होती है। और आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे भी किचन में आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। हम भी जाया करते थे अपने बचपने में अपनी माँ के पीछे पीछे कि क्या बना रही हो, क्या पका रही हो। तो अब कुछ ऐसा ही हमने भी करना है कि अगर हम कुछ किचन में काम कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो कभी कभी दिलजोई के लिए उनसे पूछ लिया करें कि इस रेसिपी को टेस्ट की करना, ये कुछ कमी तो नहीं रह गई, या फिर अच्छा तो है, लाकर टेस्ट कराना। यकीन मानिए उनको ना वो चीज़ें लगती हैं कि हाँ हम सीनियर हैं, और उनको अच्छा लगता है ये जान के कि बच्चे अभी भी पूछते हैं, सलाह लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। जिस टिप के बारे में अभी मैं बात करना चाह रही हूँ वो एक ऐसा टिप है ना जो सारे टिप को कवर भी करता है और उसको सपोर्ट भी करता है। माँ बाप के दिल पे सुकून छा जाता है और चेहरे पे वो खुशी दिखती है। वो टिप है कि आप ये बात उनको बताएं, ज़ाहिर करें, एहसास दिलाएं, कहें कि वो जो कुछ भी आज हैं, जिस मुकाम में भी आज वो हैं, वो आपकी वजह से ही है। ये ख़ास करके उन बच्चों की तरफ जाता है, हमारे जैसे बच्चों की तरफ जाता है कि जिन्होंने अभी अपना समाज में नाम बनाया है, पढ़े लिखे हैं और कुछ ऐसा हासिल किया है ज़िंदगी में जिसे देखकर माँ बाप खुश होते हैं कि चलो मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया तो उसने आज अपना मुकाम ये बनाया हुआ है। तो ख़ास करके प्रोफेशनल्स और जो भी जहाँ पे भी अपना नाम बना चुके हैं, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छी घर गृहस्थी चला रही है तो भी ये कह सकती है कि माँ की देन थी, माँ ने सिखाया था कैसे चलाना है, कैसे समझना है, कैसे रिश्ते लेके चलने हैं। तो माँ आज मैं जो कुछ भी हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, वो आपकी वजह से हूँ। तो इट्स लाइक दैट। अब बात करते हैं उस एक टिप के बारे में जो टिप तो हर लोगों को पसंद है अगर वो उन पे आजमाई जाए तो, वो है कॉम्प्लीमेंट देना। तो अक्सर हम माँ बाप से कॉम्प्लीमेंट लेते आए हैं, मेरा सोना बेटा, मेरी प्यारी बेटी। तो अब वो वक्त है शायद उनको भी कॉम्प्लीमेंट की बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में ज़रूरत पड़ जाती है, मोटिवेशनल तौर पे ज़रूरत पड़ जाती है कि कभी आप उनको सजते संवरते देखें या फिर तैयार करते देखें या तैयार ख़ुद होने के लिए कहें तो कहें कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और इस चीज़ पे हक सिर्फ माँ का नहीं है, इस पे पापा का भी पूरा ही हक बनता है। तो आप पापा से भी कहें कि यू आर स्टिल हैंडसम डैडी और पापा। तो अपने अल्फाज में इस चीज़ को जाहिर करें कि अब जब बात कॉम्प्लीमेंट देने की हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट लेना भी तो बनता है। तो एक हक से, एक प्यार से, एक मोहब्बत के ज़रिए और उनको ये हक देते हुए कि अभी भी वो समझदार है और अभी भी वो अच्छा ही बताएंगे हमारे लिए, उस चीज़ को रखते हुए सामने आप उनसे पूछा करें मैं कैसी लग रही हूँ या फिर मैं कैसा लग रहा हूँ, जो कि हम छोटे में किया करते थे। हमारी नई ड्रेस सबसे पहले हम अपनी माँ को ही दिखाया करते थे और पापा से पूछा करते थे कि हम कैसे लग रहे हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, कायम रखें। तो इसी तरह अभी जो भी कुछ मैंने आपको शेयर किया है ये बस माँ बाप की मोहब्बत में आकर जो चीज़ें, जो अल्फाज मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ पुरानी यादें मेरे दिमाग में चल रही थी, उन चीज़ों को सोचते हुए ही मैंने रखे हैं। और 100 बात की एक बात, आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, माँ बाप का प्यार हमेशा ऊपर रहेगा और ज़्यादा रहेगा। थैंक यू।